नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट आयुर्वेदा और मैं हूं कुलवंत सिंह। मैं और डॉक्टर विक्रम चौहान एक बार फिर एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई विचार चर्चा के साथ आपके रूबरू हुए हैं। और आज आप इस चर्चा में, इस विचार चर्चा में से एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिस विषय के साथ लगभग हर दूसरा तीसरा भारतीय जो है वो पीड़ित है। ब्लड प्रेशर, बीपी। इसको अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो उसको ब्लड वेसल डिजीज़ बोलते हैं। और ब्लड वेसल डिजीज़ के कारण, निवारण, लक्षण और उसका टोटल जो इस क्यों होता है, इसको कैसे, इससे परहेज़, कौन कौन से परहेज़ करने चाहिए, और रसोई में क्या हमारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, और इस बीमारी की वजह से आगे और कौन कौन सी बीमारियां होकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है या हमारी जान ले सकती हैं, हम डॉक्टर विक्रम चौहान से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका प्लैनेट आयुर्वेदा पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत जी। बहुत कॉमन टॉपिक है, ब्लड प्रेशर से बड़ी दुनिया ग्रसित है और समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है जी। सिंपल चीज़ें करके भी आप ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं जी। मैं आपको बिना दवाई का एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूले पर फिर आएंगे। जो मैंने बोला है कि ब्लड वेसल डिजीज़, क्या ठीक है ये? ऑफ कोर्स ब्लड वेसल डिजीज़ ही है। ब्लड प्रेशर होता क्या है कि ब्लड का जो पाइप है, हमारी बॉडी में पाइपों का जाल बिछा है, उसके अंदर जो जिस प्रेशर से ब्लड दौरा कर रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड पाइपें जो है अगर सिकुड़ जाए, मान लो आपने कभी पौधों को पानी दिया हो, तो अगर आप उसको ऐसे दबाते हैं तो फुल स्पीड से जाता है। तो अगर आप कोई दबा दे, ऐसी नाड़ियाँ सिकोड़ दे आपकी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ऐसे डिलीट कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब इसका मतलब डिलीट करनी है आपने नाड़ियाँ। अब हमारे शरीर में ना इंगला और पिंगला दो नाड़ियाँ होती है। एक इंगला नाड़ी होती है जो प्रेशर बढ़ाती है, जो सारी नाड़ियों का ऐसे पिंगला होती है जो काम डाउन करती है। तो जब हम ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं तो इंगला पिंगला का बैलेंस करते हैं, योगा करते हैं, कुंडलिनी योग करते हैं, जो चक्रों को करते हैं, जागृत करते हैं, वो सब इसी पे बेस है, इंगला पिंगला के बैलेंस पर। पूरी सृष्टि का जो बैलेंस है वो भी, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो सृष्टि भी बैलेंस में रहती है। तो ये इंगला और पिंगला का बैलेंस ही ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है। एड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलिन, इसको अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो हमारी बॉडी में एड्रेनालिन निकलेगा तो बीपी बढ़ेगा, एसिटाइलकोलिन निकलेगा तो बीपी डाउन होएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उन नर्वस सिस्टम्स का जो बैलेंस है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में करना, दैट इज़ द सॉल्यूशन फॉर ब्लड प्रेशर। उससे बीपी। अच्छा, अब ये ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो हार्ट है जब ऐसे पंप करता है, जो ऐसे किया उसने, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। जब ऐसे रिलैक्स किया तो उस समय जो प्रेशर है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। या इसको बोलते हैं ऊपर का बीपी और इसको बोलते हैं नीचे का बीपी। हमारा हार्ट ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे पंप किया फिर रिलैक्स किया, पंप किया फिर रिलैक्स किया, तो जो पंप किया उसको बोलते हैं ऊपर का प्रेशर, सिस्टोलिक, जिसको 120 आना चाहिए नॉर्मली। जब रिलैक्स किया तो 80 आना चाहिए, डायस्टोलिक। तो ऊपर का जो नीचे का बीपी है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो ये हमारे हार्ट के पंप के ऊपर है, और उसको हम नाड़ी से भी चेक करते हैं ना, आयुर्वेद के वैद्य तो नाड़ी से देख लेते हैं बीपी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और रेगुलर है कि नहीं रेगुलर, है ना। तो जिसको ज़्यादा दिमाग में गुस्सा, गर्मी, जेलसी, एंगर, प्लानिंग और ये सोच विचार ज़्यादा है तो उसका बीपी बढ़ता ही रहेगा। उसको नींद आएगी नहीं और बीपी बढ़ेगा। जिसको नींद नहीं आएगी उसका बीपी तो लाजमी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या ऐसा खा जाते हैं, क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं जिससे हमारा बीपी बढ़ रहा है? ज़्यादातर तो थॉट्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, खाने के ऊपर तो है ही है। टॉक्सिक थॉट्स, हम जो है ना टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं अपने ब्रेन में। एड्रेनालिन ज़्यादा निकल रहा है, जैसे मैंने बताया इंगला पिंगला, एड्रेनालिन एसिटाइलकोलिन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, वो भगवान ने बनाया है हमारे एक्टिवेट जब होता है तब, जब हमारे आगे कोई डर हो, हमारे आगे शेर आ गया ना, तो एकदम से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, एकदम बीपी बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, मसल्स को टेंस करेगा। क्यों करेगा? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, एकदम से सांस रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा। अगर शेर सामने आ गया तो क्या होगा?
एकदम से सांस फूल जाएगा, बिल्कुल। एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, एकदम से हमारा जो है बीपी बढ़ जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। नर्वस ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा। तो कहता तो वो क्यों? एक चुटकुला भी है, वो कहता है कि अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? कहता फिर मैं क्या करूँगा, जो वही करेगा जो शेर करेगा। तो मैं नर्वस ब्रेकडाउन। आपका चुटकुला सुनने से पहले ही मुझे हंसी आ गई, इतना अच्छा चुटकुला है। तो शेर जो है वो कुछ नहीं करेगा अगर आप अपना बीपी काम रखेंगे तो, उसका भी बीपी शांत करें। तो आपका जो एड्रेनलिन निकलेगा सबसे पहले, हार्मोन ऑफ फियर, तो वो क्या करेगा, वो हार्ट रेट क्यों बढ़ाएगा कि आपको ब्लड की ज़रूरत है एक एक सेल को। ब्लड से क्या क्या मिल रहा है आपको, खुराक भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो सारे के सारे मिल के सेल भागेंगे, है ना, या लड़ेंगे तो कुछ तो करेंगे। तो लड़ने के लिए भी और भागने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो सांस फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ गए ना आप, फटाफट आप सांस भी लेंगे, आंखें भी आपकी ऐसे खुल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, है ना, पिupil डायलेट। तो एड्रेनलिन से ये होता है। अब क्या हुआ, शेर तो आता नहीं है आज की लाइफ में, हमारे जो है हमारा बॉस ही शेर है, हाँ, हमारी लाइफ ही शेर है, हर टाइम शेर बैठा हुआ है। किसी किसी के घर में भी शेर है। घर में तो शेर नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो किसी किसी के घर में शेर है या किसी के शेर नहीं है, तो मतलब डर का माहौल है। किसी के ऑफिस में एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपस में यार दोस्ती शेर बने हुए हैं, तो किसी को डर बैठा हुआ, डर से क्या एड्रेनलिन निकलता रहता है और एसिटाइलकोलिन निकलता है। सारी संस्थाएं कह रही हैं कि सुबह सुबह उठ के प्राणायाम करो, अपना मन शांत करो, मेडिटेट करो। वो किस लिए कह रही हैं कि इस हार्मोन को बैलेंस करे। ये एड्रेनलिन अकेला नहीं निकलता, इसके साथ एक इसका भाई है, उसका नाम है कोर्टिसोल। वो कोर्टिसोल जो है वो शुगर बढ़ाता है, इसने बीपी बढ़ाया, उसने शुगर, हाँ नहीं, स्ट्रेस की वजह से ये दोनों निकले ना। जैसे शेर आया स्ट्रेस हो गया, अब बीपी बढ़ गया और शुगर भी बढ़ गई। अब बीपी शुगर बढ़ गया तो क्या होगा, वो क्यों बढ़ा, शरीर ने क्यों बनाया, वो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है कि शेर से बचने का तरीका है कि अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ, फाइट एंड फ्लाइट की अपने शरीर में शुगर भी बढ़ा दो और बीपी भी बढ़ा दो, ताकि जल्दी से आप मसल्स को कमी ना हो भागने में या लड़ने में, है ना। परंतु अब शेर नहीं है, वो वातावरण चेंज हो गया, परंतु शेर की प्रतिमा है, उसी को देख देख क्या वही आपके भय जो है वो बढ़ा के रखता है, शुगर भी और बीपी भी। आप जोर लगा लो, जितनी मर्जी गोलियां खा लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आपका जो भय है ना वो दूर नहीं होगा, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आपको अच्छे से फियरलेस स्टेट में नहीं रहोगे, तब तक आपका बीपी शुगर डाउन नहीं हो सकता। तो इसलिए सारी संस्थाएं कह रही हैं कि आप काम रहो, गुस्सा छोड़ो, एंगर छोड़ो, जेलसी छोड़ो, कंपटीशन छोड़ो, स्ट्रेस छोड़ो। तो ये सब छोड़ने के लिए आप मेडिटेट करो, ये जो पिंगला नाड़ी है इसको भी थोड़ा सा समय दो, है ना। अच्छा माफ़ कीजिए, समय की कमी से मैं जल्दी सवाल पूछ रहा हूँ कि बोला जाता है कि लीवर जो है वो बहुत सारी रोगों के जो है उसकी जननी भी होता है, उसका उससे पैदा भी होता है, और बहुत सारे रोग जो है लीवर की वजह से ठीक भी होते हैं। बीपी का संबंध, शुगर का संबंध भी जहाँ तक मुझे याद है कि जो लीवर के साथ है। देखिए, लीवर जो है रोगों की जननी नहीं है, लीवर तो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी पूरे शरीर को, वो रोगों की जननी तो हमारी बुद्धि है। ठीक है कि नहीं। आयुर्वेद में बताया है कि प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मतलब हमारी बुद्धि द्वारा किया गया अपराध। हमने अपने शेर बैठा लिए अपने सामने और हम उसको और डरते रहते हैं, फिर हम तो उससे जो केमिकल पैदा हो रहे हैं उनको लीवर तो न्यूट्रलाइज करता है, उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इसलिए उस चक्कर में लीवर भी बीमार हो जाता है। ऊपर से हम उसको इतना कुछ खाने को डाल देते हैं और बेचारा लीवर तो उसी में बिजी हो जाता है, उसको पचाने में ही। तो लीवर कहाँ से हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएगा। नहीं मतलब लीवर अगर ख़राब हो गया तो फिर उसके लीवर में कुछ खराबी आई तो वो ब्लड प्रेशर भी ख़राब करेगा, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, लीवर जो है वो उसका काम है मेंटेन करना पूरी बॉडी की। लीवर को हमने बिजी कर दिया, ऐसी खुराक खिलाई कि उसी में बिजी है, उसको पचाने में, उसको प्रोसेस करने में, तो वो फिर बाकी के कामों को क्या करेगा। तो इसमें फास्टिंग काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी कि अगर आप फास्टिंग करेंगे तो लीवर को थोड़ा सांस मिलेगा तो वो कुछ और काम भी कर पाएगा। तो इसलिए फास्टिंग तो ऑफ कोर्स आप जब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे अपने शरीर पे
तो काम आएगी आएगी। अच्छा, तो आप हर बार कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट देते हैं, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट जो है वो आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ है आपके पास? देखिए इसको जब ब्लड में वात बढ़ गई है ना, उसको बोलते हैं रक्तवात, रक्तगत वात, मतलब प्रेशर बढ़ गया। आयुर्वेद के सिद्धांत से बता रहा हूँ, ऐसे तो ब्लड प्रेशर आजकल मॉडर्न के हिसाब से सबको मालूम ही है कि क्या होता है, परंतु आयुर्वेद के हिसाब से क्या होगा, पित्त बढ़ गया और उस वात भी बढ़ गई, पित्त भी बढ़ गया और ब्लड में चले गए, तो बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो वायु की वजह से गति होती है ना, गतिमान होती है वायु, तो उसको पित्त को शांत करने के लिए जो पित्त बढ़ा हुआ है, तो ये पित्ता शामक, साधक पित्ता शामक पित्त को साथ देता है। आप उसको एक समझ सकते हैं, पित्त को साथ देता है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। और अब साधक पित्ता शामक ये प्रोडक्ट है। ये पित्त शामक क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें पित्त शामक औषधियाँ पड़ी है पित्त को शांत करने वाली। क्या क्या? ये भी मैं बताता हूँ। इसमें अश्वगंधा, प्रवाल, जहर मोरा पिष्टी, कीक पिष्टी, पिष्टियाँ, मुक्ता, मोती भी पड़ा हुआ है इसमें। मोती जो है बहुत ठंडा होता है। लोग कहते हैं ना बीपी पर, पंडित कहते हैं मोती पहनो, मोती, कोई कहता है गुस्सा बहुत करता है, इसको मोती की माला पहनाओ, है ना, इसको मोती की ये है ना, ये रिंग पहनाओ इसको मोती की, है चांदी में पहनाना। तो हमने इसमें मोती भी डाल दिया, जहर मोरा पिष्टियाँ और ठंडी ठंडी पिष्टियाँ डाल दी, है ना, अश्वगंधा, सर्पगंधा भी डाल दी, ताकि वो शांत रहे, मन शांत रहे। अब इससे क्या होता है कि एक कूलिंग है, ठंडा रहता है, तो इससे बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलता है। ब्लड प्रेशर पेशेंट जो है वो कहता है कि हमारा बीपी ठीक ही हो गया। ठीक ही मतलब उसको बीपी की दवाइयाँ धीरे धीरे वो छोड़ पाता है और वो इसको भी धीरे धीरे छोड़ पाता है। तो उसका काफ़ी समय तक, लगभग 6 महीने साल तो बिना दवाइयों के निकल जाता है। परंतु फिर वो शेर ले आता है कहीं से ढूंढ के, फिर उसका बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरह से परमानेंट इलाज तो यही है कि उस शेर का इलाज करें, अपने मन में से वो शेर को भगाए। लेकिन ये तो होगा ना कि जो लोग केमिकल रूपी दवाइयाँ बीपी को रोकने के लिए, बीपी ठीक करने के लिए खा रहे हैं, उससे बेटर ये है कि ये नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, बहुत फायदा करेगी। नेचुरल कैल्शियम है इसके अंदर, हड्डियाँ मजबूत करेगी। स्टीरॉयड जो आपकी बॉडी में से डर के मारे निकल रहे हैं, पित्त बढ़ रहा है, वो स्टीरॉयड से हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, शुगर हो रही है, उसको रोकेगी, आपका मन शांत करेगी, आपका मन जो है मेडिटेशन में लगाएगी, है ना, और बीपी तो ठीक करेगी, हार्ट को ताकत देगी। तो वो हार्ट को ताकत तो मिल ही नहीं रही, उसको तो हंटर मार ही जा रहे हो आप। तो वो हंटर नहीं मारना, उसको प्यार करना है, उसको खुराक देनी है। तो ये उसकी खुराक है, कीक पिष्टी जो है ना, दिल की खुराक है। तो साधक जो है, साधक पित्त कहाँ पे होता है? 5 तरह के। अब इसमें साधक नहीं है कोई, साधक तो चलो बैठा ही हुआ है, परंतु साधक पित्त जो है 5 तरह के पित्त होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, पाचक, रंजक, ब्राजक, साधक और आलोचक। आलोचक पित्त आँखों में होता है, पाचक पित्त इधर पाचन तंत्र में होता है ना, ब्राजक पित्त स्किन में होता है ना, और साधक पित्त हार्ट में होता है, और रंजक पित्त लिवर में होता है। तो जितने भी पित्त हैं हमारे शरीर के 5 पित्त बताए गए हैं, तो उनमें से जो साधक पित्त है वो हार्ट में होने की वजह से इस साधक पित्त को ये शांत करता है, हार्ट को ताकत देता है, उसके पित्त जो बढ़ गया उसके अंदर घुस गया उसको शांत करता है। तो इसलिए इसका नाम साधक पित्त शामक है। साधक पित्त शामक जो सिर्फ इसकी एक कैप्सूल सुबह शाम खाने से ही आपको बहुत आराम मिल जाता है। साइड इफेक्ट तो नहीं? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत अच्छा पीसफुल और रिलैक्सिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, कहीं किसी ने ढूंढना हो तो? किसी ने ढूंढना हो तो planetayurveda.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा। तो नहीं तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए। बोल दीजिए नंबर। 9915593604। ये तो व्हाट्सएप हो गया। दूसरा व्हाट्सएप है 6209123456। आसान ही है नंबर, ठीक है जी। और लैंडलाइन नंबर है 017252144040। तो ये नंबर जो है आप मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5:30 PM, सुबह 10 से 5:30। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बेशकीमती औषधि के बारे में पब्लिक तक जानकारी पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि जो लोग केमिकल रूपी दवाइयाँ अपने शरीर के अंदर भेज रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं और बीमारियां आगे उससे पनप रही हैं, तो उनसे इस दवाई, इस औषधि, इस जो इसको अमृत बोल सकते हैं कि अगर जो बॉडी के अंदर जाता है तो उसको, शरीर के पास 2 भाषा है, या वो अमृत है या वो जहर है।
जो केमिकल है वो जहर है, जो औषधि जो दूसरा प्लांट बेस है वो अमृत है। तो जो अमृत उसके अंदर जाएगा तो उसको फ़ायदा पहुंचेगा, तो आगे उनकी बीमारियों का इलाज भी होगा और वो तंदुरुस्ती भी हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर विक्रम चौहान ने एक बार फिर हमें एक ऐसी औषधि, एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया है कि जिस बीमारी से हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से ग्रस्त है। पूरी तरह से ग्रसित समाज देश की तरक्की में किसी तरह भी योगदान नहीं डाल सकता। खुद अपने परिवार में भी जो है हर वक्त वो दिमाग के ऊपर बोझ रहता है, आर्थिक तौर पर उसका शोषण हो जाता है परिवार का, और मतलब ये सड़क पे आने जैसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले जो है वो जो हाथ में पूंजी होती है वो जाती है, फिर जो जमा पूंजी होती है वो जाती है, फिर वो जो उसकी जायदाद होती है वो बिक जाती है, और फिर अंत में वो सड़क पे आ जाता है। लेकिन जो बीमारियां होती हैं जो हम लोग केमिकल रूपी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो इंसान को फिर भी नहीं बचा पाती, क्योंकि डाल हम केमिकल रहे हैं, और केमिकल बॉडी के लिए जहर है, लेकिन ये अमृत है बॉडी के लिए। और बॉडी इसको पूरी तरह से समझती है। सैकड़ों साल का इसके साथ उसका तालमेल है, क्योंकि बॉडी और प्लांट इसका जो है वो जब से इंसान पैदा हुआ है तब से इसका आपस में तालमेल है, और इसकी भाषा वो समझती है। लेकिन केमिकल की भाषा को समझती नहीं, इसके लिए उसको जहर को मान के उसके ऊपर अटैक करती है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और ये दूसरी चीज़ें और सभी बीमारियाँ उसी से पैदा होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नाम बताएं घर घर इस औषधि का, साधक पित्त शामक, क्योंकि ये वो औषधि है जो हमें जब बीपी, क्योंकि गुस्सा हर किसी इंसान को आता है, और जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है, जितना ज़्यादा गुस्सा करेगा उतना ज़्यादा उसको ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा, और बीपी बढ़ने से रोकने के लिए अगर बीपी बढ़ रहा है तो बीमारी हार्ट अटैक और जानलेवा चीज़ें ना पैदा कर दें, उससे पहले अगर साधक पित्त शामक आप लेते हैं तो उससे आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, और हम समझेंगे कि आपका ये वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करने का हमारा ये मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल और हमारे फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार डॉक्टर विक्रम चौहान के साथ एक नए विषय और एक नए कंसेप्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.